उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हाल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया। हम नारे नहीं लगाएंगे। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। के बाद अभी शिकायतें आ रही कि बच्चे जो अपनी ओएमआर शीट दिखा रहे हैं उसे बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। 22 दिन से एक आदमी अनशन पे है, 23 दिन से आप उससे बातचीत नहीं करोगे? इतने अहंकार में हो आप? पूरी दुनिया में घूम घूम के आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सैर कर रहे हो। हम इस वक्त संसद भवन के सामने खड़े हुए हैं। आपको वो अशोक स्तंभ और हिंदुस्तान का झंडा नजर आ जाएगा। अशोक स्तंभ हमारे पार्लियामेंट की एक पहचान है और कल इसी पार्लियामेंट तक छात्र मार्च कर रहे थे और जहां हम खड़े हैं कल यहाँ पर बहुत क्रैकडाउन भी हुआ छात्रों के साथ। छात्र घायल हैं, अस्पतालों में हैं और जो नाराज हैं, जो ठीक हैं, हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, वो आप जंतर मंतर पर पहुंच गए। तो जो मुद्दा कल सड़कों पर था, यहाँ था, आज वही छात्रों का मुद्दा संसद में गूंजा और इस कदर गूंजा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, तो राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। दोनों तरफ से विपक्ष ने हंगामा किया। पूरा विपक्ष बहुत समय बाद छात्रों के मुद्दे पर एकजुट नजर आया। जाहिर सी बात है कि उनको एकजुट नजर भी आना है और उनकी मजबूरी भी है। अगर अब भी एकजुट नजर नहीं आएंगे तो फिर छात्र इनसे सवाल पूछेंगे कि आप तो विपक्ष में हैं, आपने हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब बोलते हुए नजर आए। सबने कहा कि आप छात्रों से संवाद नहीं करते हैं। सवाल पूछने पर सरकार छात्रों को पीटा गया। पीटने के साथ साथ अब केस और मुकदमे भी किए जा रहे हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है। लोकसभा राज्यसभा में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ। हम एक एक करके बताते हैं कि इसने क्या कहा, क्यों कहा और कैसे कहा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि छात्र सवाल पूछ रहे थे, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, उनकी पिटाई हुई, इसमें उनका क्या गुनाह था। हम चाहते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो और शिक्षा के मुद्दे पर बहस हो और विशेष तौर पर इसको एजेंडे में शामिल किया जाए। तो कम से कम एक दिन छात्रों पर जो क्रैकडाउन हुआ है उसको लेकर के संसद स्थगित रही, हंगामा हुआ। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी के बाद हम चाहते हैं कि आप सुने डिम्पल यादव को, क्योंकि डिम्पल यादव कल छात्रों के बीच नजर आई, सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, छात्रों के बीच नजर आई, छात्रों की सेवा करते हुए नजर आई, मरहम पट्टी करते हुए नजर आई, घायल छात्रों को सांत्वना और ढांढस बंधाते हुए नजर आई। तो कम से कम डिम्पल यादव जो कल सड़कों पर भी थी, आज संसद में भी छात्रों के मुद्दे पर बोली। उन्होंने बताया कि छात्रों के साथ क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या देखा और किस तरीके की उनकी भावनाएं हैं। सुनिए डिम्पल यादव ने क्या कहा। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक। उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है, और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जो इतने बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, सब लोग इसमें शरीक हुए, तभी भी इस सरकार का जब दिल नहीं पगला है, तो हमें इनसे कोई इस अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और बस मन में बिठाना चाहिए, वोट के माध्यम से हमको हराना है। एक यही हमारे पास एक हथियार है, जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है। आपने डिम्पल यादव को सुना, आपने राहुल गांधी को सुना, प्रियंका गांधी भी छात्रों के मुद्दे पर काफी नाराज नजर आई, गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा कि ये छात्रों के साथ डील करने का तरीका सरकार का ठीक नहीं है, आपको बातचीत करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। और मारपीट के अलावा साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत हृदय विदारक है, दिल को तोड़ देने वाला मामला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों की मांगे पूरी तरीके से जायज़ है और उन्हें सुनना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। और इस बात को लेकर के फिर से संसद में हंगामा और हल्ला होने लगा। It's ridiculous. हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो। एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। तो विपक्ष के तमाम सांसद बोलते हुए नजर आए, नाराज नजर आए, गुस्से में नजर आए। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर जो है संसद भवन से निकल करके आई। संसद भवन में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, उसके नीचे चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, नगीना से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपना धरना शुरू कर दिया है। वो रात भर मूर्ति के नीचे लेटे नजर आए, और छात्रों के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि मैं शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का धरना इस वक्त संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति के नीचे जारी है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।
चौधरी, क्या संजय राउत, क्या आम आदमी पार्टी, सबने ये मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी के जितने बचे कुचे सांसद हैं जो अभी बीजेपी में टूटकर नहीं गए हैं, उन सभी सांसदों के साथ संजय सिंह ने प्रदर्शन किया और वॉकआउट भी किया। उन्होंने कहा कि जो क्रैकडाउन हुआ है पूरी तरीके से गलत है, इस मांग को हम उठाना चाहते हैं और इस पर संसद में विशेष रूप से चर्चा हो। तो सुनिए कि संजय सिंह ने क्या कहा। कभी मीडिया को भगाओ, कभी लोगों को भगाओ। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सदन थोड़ी है, उनके नाम पे अलॉटमेंट थोड़ी हो गया संसद का। कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया। हम नारे नहीं लगाएंगे, बिना बैच पहने, बिना पुलिस का बैच नाम लगाए किन लोगों ने मारा हमारे नौजवानों को? किसी का सर फोड़ दिया, किसी के कपड़े फाड़ दिए, लाठी में कील भी लगा रखी थी उन्होंने। तमाशा बना रखा है। 22 दिन से एक आदमी अनशन पे है, 23 दिन से आप उससे बातचीत नहीं करोगे? इतने अहंकार में हो आप? पूरी दुनिया में घूम घूम के आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सैर कर रहे हो। संसद से और भी कुछ बयान आए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि आज भी पुलिस का जो बंदोबस्त है यहाँ काफ़ी चाक चौबंद है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, आसपास पुलिस की तैनाती भी है, किनारे लोग बैठे हुए हैं और लगातार ये कहा जाता रहा है कि धारा 144 लागू है और किसी भी तरीके से इन्हें छात्रों को यहाँ से आगे नहीं आने दिया जाए। फिलहाल यहाँ सड़कें तो शांत हो गई हैं, लेकिन संसद में हंगामा हुआ है और कहा जाता था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। अब देखते हैं कि संसद आवारा रहती है या फिर संसद से कुछ निकल करके आएगा, क्योंकि अब इन छात्रों की उम्मीद भी संसद से है और मार्च संसद तक नहीं करने दिया गया, वो अलग बात है। फिलहाल हमें लगा कि आपको बताएं कि संसद में क्या कुछ हुआ। कुछ और रिएक्शन जो संसद से आए हैं उन्हें आपके साथ छोड़े जाते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। और उसके बाद अभी शिकायतें आ रही कि बच्चे जो अपनी ओएमआर शीट दिखा रहे हैं उसे बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिबिलिटी कौन बेटर करेगा? क्रेडिबिलिटी कौन अपनी ठीक करेगा? और सोचिए आप, सदन में अभी भी नारे लगा रहे हैं दान चोरी के बाद भी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? एसआईटी के बाद एसआईटी बन रही है, एसआईटी ने पोल खोली, कुछ राज खोल दिए, अभी और राज खुलने जा रहे हैं। भाई एसआईटी ने तो राज खोले, एसआईटी की वजह से तो जेल गए, दान में और चंदा चोरी में, चढ़ावे में। तो एक और एसआईटी बनी है सुनने में आ रहा है, तो इसका मतलब और बड़े राज खुलेंगे। कुछ लखनऊ वाले खोलेंगे, कुछ दिल्ली वाले खोलेंगे, राज तो पूरे खोलेंगे ना। कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारा और हॉस्पिटल में